दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त में एक संकल्प की बहुत ही खास विधि बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि हमारी जो सृष्टि है ये भगवान के मात्र संकल्प मात्र से ही बनी है। अगर भगवान ने यह संकल्प लिया है कि सृष्टि का निर्माण हो, तभी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और भगवान ने जिस दिन ये संकल्प छोड़ दिया उस दिन पूरी सृष्टि दह जाएगी। तो संकल्प की जो ताकत है, अगर आप लोग मेरे बताए नियम से अगर इस संकल्प की ताकत को अगर आजमाएंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कारों की बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों काफी लोग जानते हैं संकल्प के बारे में, लेकिन संकल्प करना कैसे है उस विधि को कोई नहीं जानता है। संकल्प करने की कुछ विधियां होती हैं। संकल्प यदि लिया जाए, नॉर्मल लिया जाए तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि संकल्प में कितनी ताकत होती है और संकल्प करने की सही विधि क्या होती है। अगर सही तरीके से संकल्प लिया जाए तो भगवान स्वयं दौड़े दौड़े चले जाते हैं। बालक ध्रुव के बारे में आप सभी जानते हैं। बालक ध्रुव ने जब तपस्या की थी तो उन्होंने जब भगवान को पाने के लिए जब तपस्या की थी तो तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने पहले जल छोड़ा, पहले उन्होंने खाना छोड़ा, पत्तियां खाने लगे, फिर उन्होंने जल छोड़ दिया, तब भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने अपनी सांसों को रोक लिया, सांसों को रोक करके जब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने भगवान को पाकर ही रहूंगा, तो पूरी सृष्टि की सांसें रुक गई, सब जीव जंतुओं की सांसें रुक गई। वहां पर भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। तो यही एक विधि है दोस्तों की सांसों को रोक करके यदि आप कोई संकल्प लेते हैं तो आपका कोई भी कार्य है, कोई भी परेशानी है, कितनी बड़ी कोई बड़ी से बड़ी आपकी कोई विश है, आपकी कोई मनोकामना है, अगर सांसों को रोक करके अगर आपने 41 डेज तक कोई संकल्प लिया तो 100% आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और कोई बड़ी बीमारी है, कोई बड़ी आपकी परेशानी है या कोई कर्ज की समस्या है, जो भी समस्या आपकी वो 100% दूर हो जाएगी। तो करना क्या है दोस्तों, आपको अगर हो सके तो आप लोग एक आदत डाल लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 3 से 5 का जो समय होता है, ये ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां जो इस समय एक्टिव होती हैं, सारी शक्तियां एकदम चरम सीमा पे होती हैं। और इस समय यदि संकल्प लिया जाए या इस समय कुछ बोला जाए तो जो वाइब्रेशन निकलती है, जो शब्दों से जो कंपन निकलता है, वो चीजें रियलिटी बनने लगती हैं। तो अगर हो सके तो 3 से 5 के बीच में उठें, और अगर 3 से 5 के बीच में नहीं उठ पा रहे हैं तो 5 बजे से पहले संकल्प को ले लें। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आपको इस विधि को करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करने हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी विधि कही गई है कि सुबह उठते ही अगर आप अपनी दोनों हथेलियों को देखते हैं तो आपका पूरा दिन मंगलमय होता है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को देखें और साथ में एक मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। ये आपको हथेलियों को देख करके और अपने दर्शन भी करने हैं। 3 बार आपको बोलना है और 3 बार आपको अपने मन में इमेज बनानी है और दर्शन करने हैं भगवान के। ठीक है। उसके बाद में आपको एक संकल्प लेना है हथेलियों को देखते हुए। अगर इसी विधि को आप सांस को रोक करके अगर करते हैं, अगर आपसे हो जाता है, अगर सांसों को रोक करके आपको एक गहरी सांस आपको अंदर खींचनी है और वहां पर उसी सांस को रोक करके आपको बोलना है, मन ही मन एक संकल्प लेना है। अगर बोल के कर सकते हैं तो और अच्छा है। आपको यह बोलना है कि आज का मेरा दिन मंगलमय होगा, आज मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा, आज मेरी ये मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। ये आपको 3 बार बोलना है। अगर ये आपने 3 बार बोल दिया सांसों को रोक करके, दोस्तों गारंटी लेता हूं कि 21 डेज से 41 डेज में आपकी कोई मनोकामना है या फिर आपकी कोई परेशानी है वो जरूर दूर हो जाएगी। क्योंकि सांसों को रोकना मतलब कि परमात्मा से मिलन। तो आपको सांसों को रोक करके अगर ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और सांसों को रोक करके आपको सबसे पहले एक संकल्प और लेना है। आपको 3 बार ये बोलना है, हे परमपिता पर ब्रह्म परमेश्वर, मेरे हाथों से आज इन दोनों मेरे हाथों से जो भी कार्य हो अच्छा हो, कभी किसी का मेरे हाथों से बुरा ना हो, मन क्रम वचन से मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो और मेरे द्वारा कोई भी कार्य हो सबका भला के लिए ही हो। यह आपको 3 बार संकल्प लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी सांसों को अंदर खींच लेना है, ऊपर की तरफ जितना ज्यादा हो सके खींच लेना है। और खींच करके जो भी आपकी मनोकामना है आपको 3 बार उसको बोल देना है। आपको यह बोलना है कि मेरे साथ में आज जो भी होगा अच्छा होगा, आज मेरे साथ जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और आज मेरी ये मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। अगर ये 3 से 5 के बीच में करते हैं
21 डेज 41 डेज के बीच में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी 200 जबरदस्त ये क्रिया है, ये रेमेडी है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, यानी कि इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है, सत्ता है, वो आपकी मदद करने लग जाएगी। दोस्तों एक कहावत भी है कि अगर किसी कार्य को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो बस यही कार्य है कि अगर आप सच्चे दिल से कंटिन्यूस प्रयोग को करेंगे तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपको वो चीजों को दिलाने में लग जाएगा जो आप चाहते हैं, या जिस परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो वो परेशानी से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। बस आपको एक कंटिन्यू करना है, आपको गैप नहीं करना है इसका। मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप 3 से 5 के बीच में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, अगर 5 से पहले कर लेते हैं तो और अच्छा है। और जिनकी नींद नहीं खुल पा रही है तो वो जैसे ही नींद खुलती है तुरंत बिस्तर में बैठ जाएं, आराम से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई भी थॉट्स आपको नहीं लाना है, बस आपको श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करते रहना है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों आपको पूरा दिन अच्छा करने में। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि आपने आज किया और आपको कल से रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम 7-8 दिन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 21 डेज अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसकी आदत बन जाएगी, और आदत बन जाएगी तो आपको और अच्छा मन लगने लगेगा। आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करने लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, और कुछ चीजें आपके साथ में अच्छी होने लगेंगी तो आप कंटिन्यू उसको और अपने मन से इनको चालू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों हर चीज अच्छी होने लगेगी। दोस्तों मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को ऐसी जानकारी दूं जिनके द्वारा आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, अपने हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों जो भी प्रयोग मैं बताता हूं उसको पूरे दिल से, पूरे विश्वास से आप लोग किया करें, और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। बस पूरा विश्वास रखिए आप अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे, इस ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे बिलीव रख के पूरे विश्वास के साथ में करिए। क्योंकि हमारे 2 अंग होते हैं भाग हमारे दिमाग के, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन जो होता है वो हमारा प्रेजेंट में होता है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, ये स्वयं ब्रह्मांड है, ये स्वयं परमात्मा कहा गया है। तो आप जब कंटिन्यू किसी एक चीज को करते रहते हैं तो ये जो संदेश होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, और अवचेतन मन किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो उस चीज को रियलिटी बनने में कोई नहीं रोक सकता है। सारा ब्रह्मांड आपको वो चीज दिलाने में लग जाता है। तो इससे संकल्प को लेना शुरू करिए दोस्तों। 2 मिनट लगेगा, आपको पूरा दिन मंगलमय जाएगा। ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है, सिर्फ सुबह उठ करके बिस्तर में बैठे बैठे आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, और 2 मिनट में आपकी सारे संकल्प संपूर्ण हो जाएंगे और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।